कहां जा रही हैं बहनी? कि ख्वाजा साहब को खुश करने अजमेर शरीफ जा रहे हैं। अमिया बस में 20 औरतें बैठी हैं और 50 आदमी। ये इबादत हो रही है? आला हजरत से किसी ने पूछा, हुजूर औरतों का मजार पर जाना जायज है कि ना जायज? फरमाते हैं ये न पूछो कि जायज है कि ना जायज, बल्कि ये पूछ कि जब घर से औरत मजार के इरादे से निकलती है तो अल्लाह की कितनी लानतें बरसती हैं उस औरत पर, ये पूछ। और जब तक वापस घर नहीं आ जाती ऐसी औरत पर अल्लाह की लानत बराबर बरसती रहती है। आला हजरत से किसी ने पूछा, हुजूर क्या मजारात पर जो गलत काम होते हैं, सिर्फ एक मजार की बात नहीं कर रहा हूं, इस कौम का ये हश्र नहीं होगा तो और क्या होगा? सैकड़ों उलमा समझा चुके होंगे इस कौम को कि मजारात की इज्जत करिए, मगर बेहया औरत, बेशरम औरत और बेहया मर्द के मुकाबलों के नाम पर बेहयाई तुम मजारों पर कराओगे तो इज्जतदार रहोगे? अल्लाह वालों की अल्लाह वालों के मजार पर इस तरह की हरकत करोगे मुसलमानों? तुम्हारे हमारे इन कामों से क्या अल्लाह वालों को तकलीफ नहीं होगी? आला हजरत से किसी ने पूछा, हुजूर क्या इन गलत कामों से अल्लाह वालों को तकलीफ होती है? फरमाते हैं हाँ मियां, तकलीफ ही तो होती है, तभी तो अल्लाह वालों ने नजरे करम करना कम कर दिया है, वरना जो फैजान पहले मजारों से मिलता था वो अब कहां मिलता है। आज एक साहब कह रहे थे कि लगता है कि इस वक्त सारे वली कान दबा करके सोए हुए हैं। माज़अल्लाह, हमें तो वली क्यों खामोश न रहे? 90% मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते, 25 से 30% मुसलमानों के बच्चे शराब पीते हैं, लोग हराम खा रहे हैं, सूद खा रहे हैं, शादी होने के बावजूद 5-5 औरतों से ताल्लुकात है, हराम और हलाल का पता नहीं, नमाज पूरी याद नहीं, लोगों के साथ दगाबाजी, झूठ, फरेब, हरामकारी। कहां से खुश होंगे अल्लाह वाले? कहां से उतरेंगी तुम्हारे घरों में रहमत? पहले रात के सोते वक्त घरों से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी, फजर बाद कुरान की तिलावत की आवाज आती थी। आज रात के 2 बजे तक तुम्हारे घरों में टीवियां बजती हैं, मोबाइलों पर सीरियल देखे जाते हैं। कहां से बरकतें आएंगी? किन बरकतों का तुम इंतजार करते हो? रोया करो अपने अमल पर। ये जिंदगी बार बार नहीं मिलती, जिंदगी एक बार मिलती है। इस जिंदगी का हक अदा कर दो। जीते कोई पता नहीं किसकी जिंदगी की शाम कब हो जाए, कोई खबर नहीं। इसलिए आज महफिल पाक में आए हो तो अज़्म मुसम्मम करके जाओ, मौला करीम जहां तक हो सकेगा तेरे हुजूर के इरशाद के मुताबिक हम अमल करेंगे। आज सोच करके जाओ, इरादा पुख्ते कर करके जाओ। और ये मेरी बहनें जो जरा जरा सी बात पर बेपर्दगी का शिकार हो जाती हैं, हजरात गिरामी बात है समझ में आ रही है कि नहीं? बस थोड़ी सी देर तवज्जो से और सुन लीजिए। ये हमारी बहनें बेसब्री का मुजाहरा करती रहती हैं। अगर घर में किसी का इंतकाल हो जाए, घर में किसी का इंतकाल हो गया, मियाँ तो बेटी अलग रो रही है, बीवी अलग रो रही है, बहू अलग रो रही है, बहन अलग रो रही है, पड़ोसन अलग रो रही है, और मियाँ हाय तौबा मचाई हुई है, सीना खुला हुआ है, बाल खुले हुए हैं और हाय तौबा मचाई हुई है, रो रही हैं, आवाज़ें बुलंद रो रही हैं। लोग आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि एक जनाजा तो ये पड़ा है, दूसरे 4-5 जनाजे हया के ये निकले हुए हैं। ये आलम है हमारी बेसब्री का। आओ सीखो नबी की सहाबिया से, नाम है उनका हजरत उम्मे खल्लाद। उनका जवान बेटा मेरे नबी के साथ एक जंग में गया हुआ था और वो वहीं पर शहीद हो गए। हजरत उम्मे खल्लाद का बेटा नबी के साथ एक जंग में गया हुआ था और वहीं पर वो शहीद हो गया। जब उनकी माँ को पता चला कि मेरा बेटा शहीद हो गया है तो फिर पूरे बुर्के के साथ, पूरे हिजाब के साथ, पूरे पर्दे के साथ हुजूर की बारगाह में पहुंची। शिकायत करने नहीं गई थी,
थी, बल्कि अपने बेटे के ताल्लुक से एक मसला पूछने गई थी। सहाबा ने देखा कि शहीद की माई है, मकतूल की माई है, और पूरे पर्दे के साथ, पूरे हिजाब के साथ, पूरी इज्जत के साथ। तो सहाबा बोल उठे, ए उम्मे खल्लाद, तेरे जवान बेटे की लाश पड़ी हुई है और तूने इस हालत में भी पर्दा कर रखा है। तो हजरत उम्मे खल्लाद का तारीखी जवाब सुनिए, फरमाती है, ए मेरे नबी के सहाबा, मैंने बेटा ही तो खोया है, हया थोड़ी खोई है, इज्जत थोड़ी खोई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उसूले मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, उर्से सफदरी, अल्लामा तबरेज आलम साहिब क़िबला। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। यह है नबी की सहाबिया जिनका जवान बेटा शहीद था। फिर कह रही हैं लोगों से, लोगों मैंने बेटा ही तो खो दिया है, इज्जत थोड़ी खोई है। इसलिए मेरी बहन सैयदा फातिमा ज़हरा का तुझे वास्ता दूंगा, सिर्फ फातिमा नाम रखने से काम नहीं चलेगा, उनकी तालीम पर अमल भी करो। तुम उस फातिमा की कनीज हो कि जिन्होंने मौत के वक्त वसीयत की थी कि लोगों मेरे जनाजे को दिन में न उठाना, रात में उठाना, कहीं ऐसा न हो कि जनाजा दिन में उठे तो किसी अजनबी की नजर मेरे जनाजे पर पड़ जाए। उस फातिमा की कनीज हो कि जब पुल सिरात से गुजरेंगी तो बातिने अर्श से निदा आएगी, महशर वालों अपनी गर्दनों को झुका लो, इसलिए कि 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा फातिमा ज़हरा का गुजर होने वाला है। बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए शादी में बेहयाई का मुजाहरा बंद कर दीजिए। बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को ना? बस परेशान ना हुई है, ये आखिरी जुमले हैं तकरीर के, एक रिजल्ट निकलने जा रहा है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। इसलिए मसलक के आला हजरत मेरी बहन ये है कि औरत का किसी भी मजार पर जाना जायज नहीं है जी। मजार पर औरतों का जाना जायज नहीं है। पूरी दुनिया में किसी मजार पर नहीं जा सकती, मगर हाँ एक मजार दुनिया में ऐसा भी है कि जहां औरत जब चाहे तब जा सकती है, और वो है मेरे नबी का मजार, कि औरत जब चाहे तब जा सकती है। अब ये हमारी बहनें सोचती होंगी, मौलाना साहब एक बात तो बताओ, अगर हम अजमेर शरीफ नहीं जाएंगे तो ख्वाजा साहब हमरे कैसे खुश होंगे? हम तो नजर पूरी करना चाहती हैं, मन्नत पूरी करना चाहती हैं, तो ये मेरी बहन इस तरह के चक्कर लगाने से ये अल्लाह वाले तुझसे कभी खुश नहीं होंगे। अगर तेरा शोहर तुझसे घर में नाराज है और तू चली है अजमेर, तो अजमेर वाला कभी खुश नहीं होगा। अगर तेरे शोहर को दवाई की जरूरत है और तू खिदमत करने के बजाय चली है साबिर पिया को खुश करने, तो कलियर वाले साबिर कभी खुश नहीं होंगे। इसलिए मेरी बहन अगर इन अल्लाह वालों को खुश करना चाहती है तो ऐसा कर, अपने ही घर में रह, शोहर की फर्मा बरदारी कर, बच्चों की सही तरबियत कर, मुसल्ला उठा ले, इबादत कर, फिर देख मेरी बहन तेरे सजदे होंगे। रायपुर की जमीन पर मेरा साबिर खुश होगा, कलियर की जमीन पर तेरी इबादत होगी, इस सरजमीन पे मेरा ख्वाजा खुश होगा, अजमेर की जमीन। अल्लाह वाले जिंदा हैं, तुम्हारे घरों से तुम्हारी बातों को सुनते हैं। इसलिए बताइए, सब लोग मिलकर के अपनी बहन बेटियों को मजारों पर भेजेंगे? याद रखिए, इस सुबह को यह मत कहना कि देवबंद वाले मौलाना आ गए थे। भाई मैं बरेली शरीफ में मुफ्ती आजम हिंद के मदरसे में पढ़ा चुका हूं। ताजुश शरिया का गुलाम हो, मोहम्मद तबरेज आलम कादरी मेरा नाम है, गले में गौसे पाक की गुलामी का पट्टा पड़ा हुआ साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए सुन्नी बरेलवी अल्हम्दुलिल्लाह टनाटन, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ,
तो मजार पर औरतों का जाना जायज नहीं है। इसलिए सब लोग मेरे साथ हाथ उठाकर एक वादा करो। हमें बहुत सारे लोग असल में हजरत उनके घर में चलती नहीं है, वो डर रहे हैं। अरे भाई हाथ तो उठा ले, अगर अल्लाह ने हाथ कबूल कर लिए तो चलने भी लगेगी इंशाल्लाह। कहिए इंशाल्लाह अपने घर की औरतों को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह।